हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर पोइट एंड पैनकेक्स के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपकी फ्लैमिंगो बुक से ली गई है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिस्ट्री ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। क्वेश्चन का मतलब है कि जो लोग ना मेकअप रूम में रहते हैं या मेकअप रूम में आते हैं, उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अगर एक मेकअप रूम में जाऊंगी तो मुझे किस चीज़ का वहां पे सामना करना पड़ेगा, मुझे ये बताना है। तो आंसर है, इन द मेकअप रूम there used to be lots of light which produce a lots of heat which trouble the actor in the makeup room। देखो क्या होता है, जो मेकअप रूम होगा, उस मेकअप रूम में जो शीशा होता है, जिस मिरर से हम अपने आप को देखते हैं, उस मिरर के चारों तरफ क्या होते हैं, लाइट लगाई हुई होती है या बल्ब लगाए होते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा हीट आती है, और जब वो हीट आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जब गर्मी लगती है तो क्या होता है, जो एक्टर्स लोग होते हैं उनको क्या होता है, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये उनको मेकअप रूम में क्या होता है, इस चीज़ का उनको सामना करना पड़ता है। कि क्या चीज़ होती है, वो चीज़ ये होती है कि जो लाइट्स होती है, वो लाइट्स क्या करती है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकालती है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें पूछा गया है, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट ऑथर्स रेफर्स टू। क्वेश्चन का मतलब है, ऑथर नेशनल इंटीग्रेशन क्यों बोल रहा है, हमें ये बताना है। आंसर है, people from different regions and religions used to work in same department without any conflict. That is why author call it national integration। अलग अलग धर्मों, अलग अलग राज्य, अलग अलग कास्ट के लोग थे जो कि एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन मतलब होता है यूनिटी। इसीलिए दैट्स वाई इसको क्या कहा गया है, नेशनल इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, कि वहां पे सब लोग काम करते हैं, सब मतलब सब धर्म के लोग वहां पे काम करने के लिए आते हैं, बट किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो इसीलिए ऑथर ने उसको क्या बोला, नेशनल इंटीग्रेशन बोला। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, कि सब यूनिटी है वहां पे, इसीलिए ऑथर ने ये बोला है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनाई स्टूडियोज, व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियोज एंड व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। क्वेश्चन का मतलब है, जो जेमिनाई स्टूडियोज में जो ऑफिस बॉय था, जो लड़का था, वो क्या काम करता था और क्यों उसने ज्वाइन किया था, और वो डिसअपॉइंटेड क्यों था, वो बताना है हमें। देखो, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आंसर देखते हैं हम। पहले फर्स्ट का ही बताएंगे। द मेकअप बॉय यूज्ड टू अप्लाई मेकअप ऑन द फेसेस ऑफ द एक्टर फॉर शूटिंग। तो जो वो मेकअप बॉय था, जो वो सॉरी मेकअप बॉय नहीं था, ऑफिस बॉय था। तो जो वो ऑफिस बॉय था, वो यूजली क्या करता था, मेकअप करता था। किसके मेकअप करता था, एक्टर्स लोगों के मेकअप करता था, जब एक्टर लोग क्या करते थे, शूटिंग करते थे। ठीक है, he had joined the studios in the hope that he would become a big star one day। और उसने ना स्टूडियो ज्वाइन इसलिए किया था कि एक दिन वो बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन जो था कि वो डिसअपॉइंटेड क्यों था, ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही नेवर बिकम अ बिग स्टार। और वो डिसअपॉइंटेड इसलिए हो रहा था, क्यों, क्योंकि वो मेकअप बॉय से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और वो आज भी मेकअप बॉय ही रह गया है, उसकी कोई तरक्की ही नहीं हुई। वो एक बिग स्टार बनना चाहता था, वो हुआ ही नहीं, इसीलिए वो क्या था, डिसअपॉइंटेड था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। ऑथर को ना दूसरे लोग ये क्यों समझते थे कि इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। किसके पास, ऑथर के पास। तो आंसर है, द ऑथर्स ड्यूटी वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड स्टोर देम इन अ फाइल्स। अदर पीपल इन द स्टूडियोज डिड नॉट कंसीडर this work much important, therefore the author appeared to be doing nothing at the studios। क्या था कि जो ऑथर की जो ड्यूटी थी, वो ड्यूटी क्या थी कि न्यूज़पेपर को कट करना और उसको फाइल्स में लगाना, क्लिपिंग करके स्टोर करके फाइल्स में लगाना, और दूसरे लोगों को ये खास काम लगता ही नहीं था, इसीलिए वो लोग
इसीलिए वो लोग किसको, ऑथर को बोलते थे कि ये कोई काम ही नहीं करता, इसका क्या काम है, किसका, ऑथर का। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस बॉय क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, हमें ये बताना है। और ऑफिस बॉय ने अपना गुस्सा किस पे निकाला, हमें ये भी बताना है। तो आंसर है, द ऑफिस बॉय had joined the studios in the hope that he would have become a big star one day. He was disappointed because he never became a big star and he showed his anger on Kothmangalam Sibbu. ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि तो जो ऑफिस बॉय था वो डिसअपॉइंटेड इसलिए हो रहा था कि वो ये चाहता था कि वो एक दिन बिग स्टार बन जाए, बट वो बिग स्टार नहीं बना। क्यों? उसने मेकअप बॉय से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और वो आज भी मेकअप बॉय ही है, तो वो डिसअपॉइंटेड था इसलिए, क्योंकि वो बिग स्टार नहीं बन रहा था। और उसने अपना एंगर किसको दिखाया था? उसने अपना एंगर दिखाया था कोथमंगलम सिब्बू को। ठीक है, ही शोड हिज एंगर ऑन कोथमंगलम सिब्बू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 6। इसमें पूछा गया है, हु वॉज सिब्बूज प्रिंसिपल। सिब्बूज का प्रिंसिपल कौन था, आपको ये बताना है। आंसर है, मिस्टर एस वासन वॉज सिब्बू प्रिंसिपल। तो सिब्बू का प्रिंसिपल कौन था? एस वासन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sibbu is described as many-sided genius. List 4 of his special abilities. तो क्वेश्चन का मतलब है कि सिब्बू को ना जीनियस कहा जा रहा है, तो किस बेस पर उन्हें जीनियस कहा जा रहा है, हमें ये बताना है। और क्या क्या उनकी वो 4 क्वालिटीज है, हमें ये बताना है। आंसर है, फर्स्ट है उनकी जो क्वालिटीज है वो बताते हैं। फर्स्ट क्या है? ही वॉज शेयरफुल एट ऑल टाइम्स। वो हर समय क्या रहते थे? खुश रहते थे। सेकंड है, ही वॉज अ हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन इन द स्टूडियो। और वो स्टूडियो में सबकी हेल्प करते थे। ठीक है। थर्ड है, ही वॉज अ अमेजिंग एक्टर। और वो एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते थे। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट है, ही हैड अ लविंग नेचर। और उनका जो नेचर था, सबको प्यार देने वाला नेचर था। ठीक है, तो ये थी उनकी लिस्ट 4 ऑफ स्पेशल एबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाई वॉज द लीगल एडवाइजर रेफर टू एज द अपोजिट बाय अदर। सब लोग ना लीगल एडवाइजर मतलब वकील को अपोजिट क्यों कहते थे, आपको ये बताना है। आंसर है, द करियर ऑफ यंग एक्टर्स had come to an end because of the legal advisor, therefore he was referred as the opposite by others. एक बार लीगल एडवाइजर से ना किसी एक जवान लड़की का करियर खत्म हो गया था, इसीलिए सब उसे क्या कहते थे? लीगल एडवाइजर उसे कहकर बोलते थे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 9 है, why made the lawyer stand out from the others at the Gemini studio? जो लॉयर था वो दूसरे लोगों से अलग क्यों लगता था स्टूडियोज में, हमें ये बताना है। आंसर है, एवरीवन वोर धोती कुर्ता while the lawyer wore pant shirt tie and coat. This made the lawyer stand out from the others at the Gemini studios. जो लॉयर था वो पैंट शर्ट टाई एंड कोट पहनता था, और जो बाकी दूसरे लोग थे वो धोती और कुर्ता पहनते थे, इसीलिए वो जेमिनी स्टूडियो में अलग लगता था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 10, जिसमें पूछा गया है, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन। क्या जो लोग थे जेमिनी स्टूडियोज के, उनका क्या अलग अलग पॉलिटिकल एफिलिएशन था? तो आंसर है, द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड नो पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन, दे वर ओनली फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एंड वोर खादी। नहीं, कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था, वो सिर्फ किसको फॉलो करते थे? वो सिर्फ गांधी जी को फॉलो करते थे, वो उनके फॉलोअर थे, और गांधी जी की ही तरह वो क्या पहनते थे? खादी पहनते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें पूछा गया है, व्हाई वॉज द मॉरल रियरमेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियोज। मॉरल रियरमेंट आर्मी मीन्स MRA। ठीक है, तो जो MRA है उनका वेलकम क्यों हुआ था स्टूडियोज में, आपको ये बताना है। आंसर है, द मॉरल रियरमेंट आर्मी वॉज वेलकम एट द स्टूडियोज बिकॉज द मॉरल रियरमेंट आर्मी एंड द पीपल इन द स्टूडियोज बोथ वर एंटी कम्युनिस्ट। क्यों
उनका वेलकम हुआ था स्टूडियो में? वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो एमआरए थे और जो स्टूडियोज़ के लोग थे, वो दोनों ही क्या थे? एंटी कम्युनिस्ट थे। तो जो दोनों ही एंटी कम्युनिस्ट होंगे, तो स्वागत तो होगा ही। ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो स्टूडेंट अभी इसके और भी क्वेश्चन आंसर हैं जो बचे हुए हैं, और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज़ बना रही हूँ। तो अभी ये पार्ट 1 वीडियो है और अभी इसी की पार्ट 2 भी आएगी। इसके मतलब आगे के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। ओके फिर बाय।